दोस्तों, भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। इस वीडियो में भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में 5 कड़वी बातें बताई गई है, जो आज 100% सच हो रही है। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने श्री कृष्ण से एक बार पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को बन जाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि तुम जो कुछ भी देखो मेरे पास आकर विस्तार में बताना। श्री कृष्ण का आदेश पाकर पांचों भाई बन गए और कुछ समय बाद वापस आए। फिर एक एक कर पांचों भाइयों ने जो वन में देखा वो भगवान कृष्ण को बताया। पांचों भाई बहुत विचलित नजर आ रहे थे। सबसे पहले युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शासन करेंगे। उसके बाद भीम ने बताया कि उसने वन में देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उसके शरीर से खून निकल रहा था। इस पर श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में लोग अपने बच्चों से इतना जुड़ जाएंगे कि उसके ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, लेकिन यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। इस तरह उनका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नियों की अमानत है और पुत्रियां तुम्हारी अमानत है। वहीं शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसी तरह भीम के बाद अर्जुन ने बताया कि उसने एक पक्षी को देखा जिसकी पंख पर वेद की पंक्तियां लिखी हुई थी, लेकिन वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था और यह देखकर मैं हैरान हो गया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो जिससे उनकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे की धन को छीनने को आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। अर्जुन के बाद फिर नकुल ने बताया, मैंने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकरा कर वो चट्टान वहीं रुक गई। तब इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि छीन होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन और सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन एक छोटे से हरिनाम से मनुष्य का जीवन पतन होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। अपने चारों भाइयों की तरह सहदेव ने भी भगवान कृष्ण से वन की बात बताई। सहदेव ने बताया कि उसने वन में अनेकों कुएं देखे, जिसमें से सिर्फ बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह और उत्सवों में अपनी ज्यादातर धन को खर्च करेंगे, लेकिन यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में कोई भी रुचि नहीं दिखाएंगे। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरा पान, मांस और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और आपको जानना है कि कैसे एक सेक्स वर्कर सोशल वर्कर बनी तो राइट वाली वीडियो देखिए, बाकी लेफ्ट वाली वीडियो भी सही है। सो दिस इज विशाल साइनिंग ऑफ फॉर द डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।